हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईओई डायग्राम एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेटवर्क डायग्राम दो टाइप्स के होते हैं। पहला ईओई और दूसरा ईओएन। ईओई एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम बोलते हैं और ईओएन को हम लोग एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईओई डायग्राम के जो दो एलिमेंट है, एक्टिविटी और इवेंट। इन दोनों एलिमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहला देखते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो होता है वो रिसोर्स कंज्यूमिंग वर्क एलिमेंट होता है, यानी कि एक्टिविटी में रिसोर्स का कंजप्शन होता है। सेकेंड पॉइंट है स्मॉलेस्ट पोर्शन इन द प्रोजेक्ट। एक्टिविटी प्रोजेक्ट हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन हो या फिर मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन हो तो उसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो एक्टिविटी जो होता है वो प्रोजेक्ट का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट को पहले हम लोग सब प्रोजेक्ट में डिवाइड करते हैं, फिर सब प्रोजेक्ट को वर्क पैकेज में डिवाइड करते हैं और फिर वर्क पैकेज को एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं। तो जो एक्टिविटी होता है प्रोजेक्ट का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। थर्ड पॉइंट है डिफाइनेबल, कंसिडरेबल, आइडेंटिफिएबल, मेजरेबल वर्क एलिमेंट। तो एक्टिविटी जो होता है इसको हम लोग एक डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी काम हो उसको वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसको हम लोग पहले से एक डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको मेजर कर सकते हैं, ये काम इतने दिन में हमको कंप्लीट करना है। और फोर्थ पॉइंट है बॉटम मोस्ट एलिमेंट ऑफ WBS। WBS बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये सेम है जो हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस किए। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जैसे प्रोजेक्ट को वर्क ब्रेकडाउन करेंगे तो प्रोजेक्ट को पहले सब प्रोजेक्ट में डिवाइड करते हैं, सब प्रोजेक्ट को वर्क पैकेज में और वर्क पैकेज को एक्टिविटी में। अब हम लोग आते हैं इवेंट पे। इवेंट बोलते हैं स्टेट ऑफ कमेंसमेंट और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। तो इवेंट जो होता है वो एक्टिविटी के, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी हो कब स्टार्ट हुआ या कब कंप्लीट हुआ, इसको इवेंट बोलते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि टर्निंग ऑपरेशन स्टार्ट एट 9 AM, तो वो हो जाएगा टेल इवेंट। स्टार्ट जो इवेंट स्टार्ट हुआ उसको टेल इवेंट बोलते हैं। जैसे टर्निंग ऑपरेशन फॉर 1 आवर, तो ये एक एक्टिविटी हो गया। जैसे टर्निंग ऑपरेशन 9 AM में स्टार्ट हुआ और वो 1 घंटे तक वो ऑपरेशन हुआ, तो वो एक्टिविटी हो गया। और टर्निंग ऑपरेशन इन एट 10 AM, टर्निंग ऑपरेशन 10 बजे ख़त्म हुआ, तो इवेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग हेड इवेंट बोलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इवेंट इज़ ए पॉइंट इन द टाइम बट नॉट द पैसेज ऑफ द टाइम। जैसे इस एग्जांपल से हम लोग समझे कि जो इवेंट होता है वो एक पॉइंट होता है, किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट या एंड पॉइंट होता है। जैसे कि एक्टिविटी टर्निंग ऑपरेशन 1 घंटे तक चला, तो कब स्टार्ट हुआ वो उसका इवेंट हो जाएगा, और कब एंड हुआ वो उसका इवेंट हो जाएगा। स्टार्ट को हम लोग टेल इवेंट बोलते हैं और एंड को हम लोग हेड इवेंट बोलते हैं। अब देखते हैं पर्पस ऑफ इवेंट। तो इवेंट जो होता है वो एक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि एक एक्टिविटी 10 बजे स्टार्ट हुआ और 11 बजे एंड हुआ, तो उस एक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इवेंट को यूज करते हैं। इट कैन प्ले ए ड्यूअल रोल। इसका मतलब हुआ कि जैसे एक ही इवेंट को हम लोग दो एक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि टर्निंग ऑपरेशन 9 AM पर स्टार्ट हुआ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टर्निंग ऑपरेशन 9 AM पे एंड हुआ,
और फिर 9 ही एम पे ड्रिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक इवेंट, एक एक्टिविटी एंड कर रहा है और दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। तो ये ड्यूअल रोल में इसको हम लोग, तो एक इवेंट एज ए ड्यूअल रोल प्ले कर सकता है। और तीसरा पर्पस है इवेंट कैन कनेक्ट मोर नंबर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। ये सेम ही है जो हम लोग अभी डिस्कस किए कि एक एक्टिविटी जैसे एक ही टाइम पे कुछ एक्टिविटी एंड हो रहे हैं, कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको हम लोग एक इवेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इवेंट को हम लोग नोड या इसके सर्कुलर सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इवेंट का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इवेंट नंबरिंग। तो इवेंट नंबरिंग के लिए हम लोग फुलकर्सन रूल को यूज करते हैं, और इस रूल के अनुसार टेल इवेंट नंबर जो होगा वो हमेशा हेड इवेंट नंबर से लेसर होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये टेल इवेंट हुआ और ये हेड इवेंट हुआ। तो ये आई, टेल इवेंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और जे इवेंट को, हेड इवेंट को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई जो होगा वो हमेशा जे से लेसर होगा। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, एक इवेंट 1 है, एक्टिविटी ए का टेल इवेंट हुआ और एक्टिविटी ए का हेड इवेंट हो गया 2, और एक्टिविटी बी का टेल इवेंट हुआ और हेड इवेंट 3 हो गया। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 1 है वो इवेंट 1 है, वो एक्टिविटी ए का स्टार्ट है, स्टार्ट पॉइंट है, और ये सिंगल रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर इवेंट 2 को हम लोग देखेंगे तो ये ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी ए एंड कर रहा है और एक्टिविटी बी स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ड्यूअल रोल हो गया। और इवेंट 3 को देखेंगे तो ये कंप्लीशन ऑफ बी, यहाँ पे एक्टिविटी बी कंप्लीट कर रहा है और ये भी सिंगल रो प्ले कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं बर्स्ट, मर्ज और बर्स्ट प्लस मर्ज इवेंट। तो बर्स्ट मर्ज उसको बोलते हैं अगर किसी इवेंट से 2 या 2 से अधिक एक्टिविटी बाहर निकल रहे हो तो उसको बर्स्ट इवेंट बोलते हैं। और मर्ज इवेंट उसको बोलते हैं अगर किसी इवेंट से 2 या 2 से अधिक एक्टिविटी इंटर कर रहे हो तो उसको मर्ज इवेंट बोलते हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बर्स्ट प्लस मर्ज इवेंट कहलाता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पर इवेंट 1 को देखें तो यहाँ से 2 एक्टिविटी बाहर निकल रहे हैं, तो ये हो गया बर्स्ट इवेंट। अगर 2 को देखें तो इससे भी दो एक्टिविटी बाहर निकल रहे हैं, तो ये भी बर्स्ट इवेंट हो गया। 3 को देखें तो इससे भी 2 एक्टिविटी बाहर आ रहे हैं, तो ये भी बर्स्ट इवेंट हो गए। 4 को देखें तो यहाँ से एक ही एक्टिविटी बाहर आ रहा है, तो ये बर्स्ट इवेंट नहीं होगा। अगर 5 को देखें तो यहाँ से कोई भी एक्टिविटी बाहर नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 2 मर्ज इवेंट के लिए। तो 1 में कोई भी एक्टिविटी इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ये मर्ज इवेंट नहीं होगा। 2 में एक ही आ रहा है, तो ये भी मर्ज इवेंट नहीं होगा। अगर 3 को देखो तो यहाँ पे 2 एक्टिविटी इसके अंदर आ रहा है, तो ये मर्ज इवेंट हो जाएगा। और 4 के देखें तो इसके अंदर भी 2 एक्टिविटी आ रहा है, तो ये भी मर्ज इवेंट होगा। और 5 को देखें तो इसके अंदर भी 2 एक्टिविटी इंटर कर रहा है, तो ये भी मर्ज इवेंट हो जाएगा। और इन बर्स्ट और मर्ज अगर दोनों में देखो तो 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट।